दो शर्त है ना। अच्छा भाई, तीसरी शर्त भी सुनते जाओ। ये जो पैगाम है ना, जिनके पास भेजा जा रहा है, वो उस पैगाम लाने वाले को सच्चा समझे, वरना झूठे की बात कोई नहीं मानता। तमहीद है, तमहीद है। और इस मंजिल तमहीद पर तुम्हें रोकना चाह रहा हूं मैं। भाई सुनना, और ये बात ज़हन में महफूज रख लेना। पैगाम लेने की अहलियत हो, अल्लाह से पैगाम को कबूल करे, उस पैगाम के मिजाज को समझे, अल्लाह की मशीयत को समझे। पैगाम के लिए हाफिजा कवि हो, कल की बात को मजीद मुस्तहकम कर रहा हूं, हाफिजा कवि हो कि जैसा लिया अमानत, जैसा लिया वैसा पहुंचाया। और जिनके पास जा रहा है वो उसे सच्चा मानते हो, वरना पैगाम भेजने का फायदा नहीं होगा। भाई इसी का नाम तो इस्मत है। इससे ज्यादा आसान तो कर भी नहीं सकता। यानी मकाम इस्मत को समझाने के लिए इससे ज्यादा आसान अल्फाज मेरे पास नहीं थे। भाई देखो, एक बात सुनना, इस्मत अतिया है, कसब नहीं है। इस्मत अतिया है, अल्लाह देता है, कसब नहीं है कि तुम इक्तिसाब करके मासूम बन जाओ। नहीं, वो मासूम बनाता है। अच्छा भाई, तो अब इस फर्क को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। वो लोग जो सारे गुनाहाने कबीरा से महफूज हों, सारे मकरूहात से भी दूर हों, वो मासूम नहीं है। सारे मुस्तहबात पे अमल करते हों, सारे वाजिबात पे अमल करते हों, उसके बावजूद वो मासूम नहीं है। उनके लिए लफ्ज़ महफूज अनिल खता, वो खता से महफूज है। वो खता से महफूज है। भाई अगर यहां तक आ गए तो अब इस बात को ध्यान में रखना कि इस्मत एक अतिया है, इस्मत अल्लाह का एक हदिया है। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि मकाम इस्मत से बहुत तेजी के साथ में आगे जाना चाह रहा हूं। और ज़ंब उस आय मुबारका में आया है, मौलाना अकील गरबी को मुखातब कर रहा हूं। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन लियग़फ़िरा लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। रसूल, हमने तुम्हें फतह मुबीन अता की ताकि हम तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह माफ करते हैं। ज़ंब के मानी गुनाह की, सुन रहे हो? इसीलिए मैंने जानबूझ के 2 दिन तर्जुमा नहीं किया और तुमसे कहा कि भाई ज़ंब को ज़ंब ही रखो, कल देखेंगे कि ये ज़ंब है क्या। मैंने तर्जुमा नहीं किया, मैंने कहा अल्लाह तुम्हारे अगले पिछले ज़ंब को खत्म कर देगा, ये मैंने तर्जुमा किया था। अच्छा भाई, तो अब यहां तक तो तुम आ गए ना कि इस्मत है अतिया इलाही, यानी इस्मत मकाम फख्र नहीं है कि हम मासूम हैं। फख्र वो करे जो मासूम न हो और फिर अच्छा बन जाए। फख्र वो करे जो गैर मासूम होने के बावजूद अच्छा बन जाए, वो फख्र करे। ये इस्मत उधर से मिली है, ये मकाम शुक्र है, ये सजदे का मकाम है कि बारे राह तूने हमें इस काबिल समझा कि हमें मासूम बनाए। भाई यही वजह है कि जहां इस्मत थी फरिश्तों में, वो झुक गए, और जहां अकड़ थी वो रुका रहा या नहीं। इस्मत, भाई सुनते चलो, इस्मत एक मलका है, मलका। अब इस लफ्ज़ का भी तर्जुमा नहीं करूंगा। एक बातिनी कुव्वत है जो परवरदिगार किसी शख्स को अता करता है। भाई क्यों अता करता है? ये देता क्यों है इस्मत को? भाई देता इसलिए है कि अगर कोई गैर मासूम होगा तो न जिंदगी में उसके किसी फेल पे एतबार होगा, न किसी कौल पे एतबार होगा। इसलिए जरूरी है कि जिन्हें ओहदा दे रहा है, जिन्हें रसूल नबी या इमाम बना के भेज रहा है, वो मासूम हो। तो अब उनकी इस्मत को साबित नहीं करना। अगर नबूवत और हिदायत साबित हो जाए तो उसकी इस्मत खुद ब खुद साबित हो जाएगी। आए यहां तक, थोड़ा सा तो मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है ना। और ये नौजवान दोस्त हमें देख रहे हैं तो ये देखें, इसलिए कि मौजू को आगे बढ़ जाना है। अच्छा भाई, तो अगर नऊज़ुबिल्लाह हम ये फर्ज करेंगे किसी नबी में इस्मत नहीं है, तो अब जब इस्मत नहीं है तो चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, हो सकता है ना।
और अगर गलती हो सकती है तो फिर पूरे दीन से एतबार उठ जाएगा कि खुदा मालूम कहाँ गलती कर दी। ठीक, तो अब मासूम हो नबी, उसकी दलील चूंकि ओहदा दिया है। रसूल मासूम हो, दलील चूंकि ओहदा दिया है। इमाम मासूम हो, उसकी दलील चूंकि अल्लाह ने ओहदा दिया है। जिसे ओहदा देगा उसे खता से महफूज रखेगा, खताओं से महफूज रखेगा। भाई बात तो वादे हो गई ना। तो जिनको ओहदा दिया, जिनको ओहदा दिया उन्हें इस्मत के ऐलान के लायक नहीं समझा। भाई अजीब गरीब जुमला कहने जा रहा हूं मैं। जिन्हें ओहदा दिया कहा कि नहीं हम तुम्हारी इस्मत का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन अब नबियों और इमामों के अलावा भी तो किसी को इस्मत दी है ना। नबियों और इमामों के अलावा भी इस्मत दी है। तो मालिक इनकी इस्मत हमने पहचानी ओहदे से। अब अगर किसी और को मासूम बनाए तो कैसे पहचाने? कहा इसे पहचानो वही से, इसे पहचानो वही से। या मरियमो इन्नल्लाह तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। अरे मरियम, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया, तुम्हें तहरके, तुम्हें ताहिर बनाया, वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, और कायनात की सारी औरतों पर तुम्हें तफव्वुक़ दे दिया, तुम्हें बरतरी दे दी। तहरके, भाई मरियम नबी नहीं है, रसूल नहीं है, इमाम नहीं है। अब उनकी इस्मत कैसे साबित हो? तहरके, तहरके, चूंकि मरियम की तहारत का एक लफ्ज में ऐलान किया, तहरके, एक लफ्ज में ऐलान किया, मरियम मासूमा। और अब अगर मेरे जुमले को ज़हन में महफूज रखो तो अब इस मरहले पर तुम्हें चाह रहा हूं कि इस मकाम इस्मत से जरा सा आगे ले जाऊं। मरियम मासूमा, ठीक है ना। लेकिन अब मैं कैसे उस मरहले तक जाऊं जिस मरहले पर इस बात को रुक जाना है। या मरियमो इन्नल्लाह तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। मरियम, हमने तुम्हें मुंतखब किया, तहरके, पाक बनाया। मरियम है तहारत की मंजिल पर, इसलिए कि एक मरतबा कहा तहरके। और फातिमा है कमाल तहारत की मंजिल पर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। खुशरू दिए खातूने जन्नत बाला दे बलंद सलावत। भैया यही तो वो मरहला फिक्र था जहां आपने सारे सुनने वालों को लेके आ जाना था। तो कभी पहचानवाता है आयत से, कभी मासूम को पहचानवाता है। भाई तवज्जो रे कि ये पाक है, सारे गुनाहों से पाक है। किस तरीके से पहचानवाता है? ओहदा देके। और कहीं परवरदिगार की तो शान बड़ी निराली है, कहीं वो जानते हो क्या करता है? भाई किसी चीज के पाक होने के 3 तरीके फ़िक़्ह इस्लाम में। मुसलमानों की जो फ़िक़्ह है ना, ये 5-7 फ़िक़्ह हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह ज़ाहिरी, फ़िक़्ह ज़ैदी। ये 5-7 फ़िक़्ह हैं जो इनमें से आज एलाई फ़िक़्हों का नाम ले रहा हूँ, वरना 70 के करीब फ़िक़्ह पाई जाती है मुसलमानों में। समझ रहे हो ना? ये जो जिंदा फ़िक़्ह है ना, उनका मैंने नाम लिया। उन सब में तहारत को मालूम करने का तरीका 3। भाई तवज्जो रहे, तुम्हारे पास पानी पीने के लिए गिलास नहीं है, तुमने गिलास मांगा किसी से, वो मालिक है उस गिलास का, उस गिलास का मालिक है। जब वो मालिक है तो उसने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि ये पाक है या नजिस। अच्छा, अब तुमने पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने शक को दूर करने के लिए पूछ लिया कि जनाब ये आपका गिलास पाक है, ये पानी जो इसके अंदर है वो पाक है या नजिस है? उसने कहा नहीं भाई पाक है। तो मालिक कहे पाक। 3 तरीके हैं, 3 तरीके। साहिब यद का कौल, अब मैंने फ़िक़ही टर्म इस्तेमाल की, मौलाना अकील गरवी की खिदमत के जुमला किया कि पहला तरीका तहारत को पाक मालूम करने का क्या है? साहिब यद का कौल, मालिक कहे पाक तो फिर पाक। दूसरा तरीका, मालिक मौजूद नहीं है,
दो आदिल गवाहों ने कहा पाक, तो फिर पाक। भाई तवज्जो रहे, दो तरीके हो गए। यानी एक हुआ साहिब यद का कौल, दूसरा हुआ बैयना शरिया, और तीसरा तरीका जानते हो क्या है? तीसरा तरीका है कि तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। तुम्हें प्यास लगी थी ना, तुमने बच्चे से कहा था पानी लाओ, बच्चा उठा, तुम्हारे सामने उसने नल खोला, नल खोलने के बाद उस गिलास को पाक किया, पाक करने के बाद उसने पानी भरा, तुम्हें ला के दे दिया। तो अब तो तहारत पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो तीन ही तरीके हैं भाई, तवज्जो रहे। या मालिक कहे कि पाक तो पाक, या दो आदिल गवाह कहे कि ये पाक तो फिर पाक, या तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। भाई मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह ला युज़हिबा अन्कुम रिज्सअल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मालिक ने ऐलान किया ये पाक हैं। और अब दो आदिल गवाह जिब्रील लाया, मुस्तफा ने सुनाया।